हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपको हमारे चैनल में गाइस। शाम का टाइम है गाइस और मैं यहाँ पर, हाँ जी, गाइस मैं यहाँ पर तैयारियाँ कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हो, सभी जानते हैं कि होली आने वाली है, तो उसके एक दिन पहले का ये वीडियो है और ये 2 दिन बाद ही आएगा। क्योंकि ऐसा है ना कि जो भी मैं रेसिपी बना रही हूँ, जो भी ब्लॉग बना रही हूँ, वो बहुत मैं छोटा छोटा बना रही हूँ, क्योंकि बड़ा वीडियो कोई नहीं देखता है मेरा। तो इसलिए मैं छोटा छोटा ब्लॉग बनाऊँगी 10-12 मिनट का। तो ये जितने सारे मेरे मतलब मैंने जो बनाया है होली में, तो उसकी सारी तैयारी करी है। मैंने जो जो किसी किया है वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। तो वो छोटे छोटे से ब्लॉग में आएगा। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीठे पुए, जो कि मेरे घर में यश को, मुझे और यश के पापा को, लक्षु को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो ये मैं किस चीज़ से बना रही हूँ ये भी बताऊँगी आपको। गाइस मैं यहाँ पर एक नारियल का टुकड़ा लेती हूँ, जो कि मैं उसको क्रश करती हूँ। क्रश करने के बाद जो बच जाता है वो साइड में रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी। और इसके बाद इसको साइड में रख देती हूँ। फिर इसमें मैंने क्या लिया है तो ये बता देती हूँ कि जो मैंने लिया है वो है मैदा, और थोड़ी सी सूजी ऐड करी है, जिसमें वो कुरकुरापन आए, क्रश आए। उसके लिए मैंने थोड़ी सी सूजी ले रखी है। और मैंने ये जो लिया है चीनी का घोल, ये मैंने रसगुल्ले में से निकाला था, क्योंकि कानपुर वाले होते भी हैं जुगाड़ वाले। गाइस मैं यहाँ पर वही जुगाड़ फिट कर दिया। और फिट करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोवन लगाया, मतलब कि इतना लगाया कि खस्ता अच्छे से बने। बस फिर मैंने यहाँ पर ये मेरे पास रखा था, तो मैंने कहा चलो इसी से कर कर देती हूँ। ये जो मैंने कढ़ाई से डाला है, तो इसमें मैंने रसगुल्ले निकाले थे, तो उसी का ये बच गया था ऑयल। तो मैंने कहा चलो इसमें मोवन भी लगा देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे मोवन लगा दिया और इसको अच्छे से, खूब अच्छे से मलेंगे अपने हाथों से। तो देख सकते हो कि यहाँ पर अच्छे से मतलब मल मल के एकदम से ना सब में मिक्स कर देना है, ताकि ये गांठ ना पड़े और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं यहीं पर ये मिक्स कर रही हूँ। और फिर मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पानी। तो पानी से लगाऊँगी, इसका एक डो तैयार करूँगी, और वो पानी होगा सीरे वाला, मतलब चीनी वाला। तो वो चीनी का घोल, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि मैंने रसगुल्ला से निकाल लिया था, क्योंकि चाशनी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने कहा कि उसी से बनाऊँगी तो और अच्छे बनेंगे, क्योंकि वो गर्म भी हो चुका था और बढ़िया एकदम से वैसी चाशनी हो गई थी, खूब टाइट टाइट सी। तो मैंने कहा उसी से बनाऊँगी। तो फिर मैंने उतना ही लिया जितना बिल्कुल परफेक्ट, मतलब कि मुझे ये मतलब अंदाज़ा नहीं था कि ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा बन के। तो जितना मुझे चाहिए था बस पूरा उतना ही मैंने लिया था, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा, और बिल्कुल ओके ओके हुआ। फिर मैंने इसको अच्छे से डो एक तैयार कर लिया। इतना ज़्यादा टाइट नहीं लगाया था, ना ज़्यादा पतला लगाया था। तो मैं इसका एकदम परफेक्ट डो तैयार कर लूँगी गाइस। और इसको खूब अच्छे से मलूँगी, बहुत अच्छे से इसको मैश करना होगा, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाए और मतलब अच्छे से बन सके एक डो अच्छा। तो इसको काफ़ी देर मुझे गूँदना पड़ेगा, और गूँदने के बाद फिर मैं छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है, तब तक वो जो मतलब कि उसमें लचीलापन आता है मैदे में, तो वो आ सके। और फिर इसको मुझे काफ़ी देर तक मतलब ऐसे ना गूँथना होगा, कि ये अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो जाए हर चीज़। और इसमें मैंने गरी भी जो कसी थी वो भी ऐड कर दी थी, इसी को ऊपर ही क्रश कर ली थी, कहीं अलग से नहीं की थी। और आप लोगों के यहाँ क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं? आप सभी के यहाँ भी ऐसे ही धूमधाम से होली की तैयारियाँ चल रही होंगी। आप लोग भी इतने सारे बिजी होंगे, मुझे पता है। जैसे मैं बिजी हूँ, पूरे दिन मतलब बिल्कुल भी 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलता है कि अपने लिए कुछ कर लो या खा लो या पी लो, बिल्कुल भी मतलब कि इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ होली में सारे लोग मिलने आते हैं, तो उनके लिए नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं हमारे घर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने खूब अच्छे से एक आटे का डो तैयार कर लिया था, और रेस्ट भी करने के लिए 10 मिनट छोड़ दिया था।
फिर देखो मैंने इसमें से कैसे छोटी छोटी सी एक पूड़ियाँ बना रखी हैं, और ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा पतली नहीं। और देखो कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, तो बस मैंने पूड़ियाँ डालना स्टार्ट कर दिया। और देखना अभी कि कितने अच्छे से एकदम से फूल के आएंगे ऊपर। सो देख रहे हो कि यहाँ पर किस तरह से फूल रही हैं, एकदम फूली फूली सी पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं। तो जब आप इस तरह का डो तैयार करोगे तभी इतनी अच्छी फूली फूली बनेंगी। अगर इसमें कुछ भी आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर नहीं फूलेंगी। तो इनको ऐसे ही सारी बेल करके इतने छोटे छोटे, और ऐसे ही मैं सारी निकालूंगी। इनको गोल्डन होने देती हूँ, तब तक मैं दूसरी पूड़ियाँ बेल लेती हूँ। थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो अच्छा भी लगेगा और क्रस्पन भी आ जाएगा इसमें, कुरकुरापन। तो बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं तो ये हमेशा मतलब यस तो खेलते कूदते ही खाते हैं। उनको तो खेलना कूदना, इसके बाद कुछ मम्मा दे दो खाने के लिए मीठा कुछ, क्योंकि यस की बहुत सारी डिमांड रहती है खाने पीने के लिए। ये नहीं बनाया, वो नहीं बने। सो उसी की सारी डिमांड होती रहती है, मम्मा ये बना लो, मम्मा वो बना दो, और ये खाना है वो खाना है। तो मैंने कहा ये वो में क्या खाना है, तो कहता है गुलाब जामुन, ये इसको बहुत पसंद है, वो भी बहुत चाव से खाता है। और खाना खाने में बहुत पीछे है, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है। तो ये सारी बातें करते करते देख सकते हो कि मेरी पूरी जो मीठे पुए हैं वो कितने गोल्डन हो गए हैं। तो बस इसी तरह से आप लोगों को निकाल लेनी है। एक मतलब ऐसा लीजिए ऑयल, जो मतलब कि प्लेट के ऊपर एक कवर बिछा लीजिए, उसमें अच्छे से आप निकाल सकते हो, ताकि मतलब जो इसका ऑयल है वो अच्छे से ऑयल पेपर में लग सके। तो मेरे पास ऑयल पेपर नहीं था, तो फिर मैंने इसी में ही निकाल लिया है पेपर में से। और देख सकते हो कितना गोल्डन गोल्डन होकर आया है, एकदम अच्छा सा। मन लग रहा था यहीं पे खा लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बना रही थी तो बनाते बनाते नहीं खाऊंगी। ऐसा कहते हैं कि बनाते बनाते खा लो तो जो रसोई होती है वो जूठी हो जाती है। तो ये सब नहीं करूँगी। सो गाइस, जैसा कि देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे डैडी जी आ गए थे क्लिनिक से। तो 8 साढ़े 8 का टाइम था, और मैंने उनसे थोड़ा सा सामान भी मंगवाया था। मैंने कहा था कि ले आना, क्योंकि ऐसा है ना कि जो चीज़ें बनानी हैं उसके लिए लेकर आए थे, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली थी। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो थी वो ले के आना। तो ये पैम्पर्स लेकर आए थे। तो अगले ब्लॉग में देखा होगा कि पैम्पर्स आया था, वो गलत नंबर आ गया था, तो उसको रिटर्न करके ये वाला नंबर लिया था, और वो चेंज करवा दिया था मैंने। फिर इसके बाद मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए था, जो कि मुझे बनानी थी गुजिया। तो मैदा चाहिए था, थोड़ा सा रवा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो लेनी थी। फिर थोड़ा सा रिफाइंड भी था, वो भी लेना था, क्योंकि रिफाइंड की जो मेरे घर में कट्टी मतलब एक आती है 5 किलो वाली, तो वो ख़त्म हो गई थी। और तो फिर मैंने कहा 1 केजी का ले आना, क्योंकि इतना ही मतलब ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पर आते हैं, क्या ये क्या है, अमरूद। हाँ, यश को बहुत अमरूद पसंद थे, तो यश ने अपने लिए अमरूद मंगाए थे। और बस यही सारी चीज़ें थी। और हाँ, ये जो पिचकारी थी जो मैंने अगले ब्लॉग में दिखाया था, ये जो पिचकारी आई थी, तो ये पिचकारी ना वो थोड़ी सी टूटी थी, डैमेज थी। तो फिर मैंने उसको भी रिटर्न करवा करके दूसरी नई मंगवाई, ताकि अच्छे से यश होली खेल सके। क्योंकि ये ना अगले दिन का वीडियो था, होली के एक दिन पहले का। तो ये हमने कहा कि अगर ये बदल जाएगी ना तो सही रहेगा, नहीं तो फिर होली आ जाएगी तो फिर बदलेगा नहीं। तो फिर उसी दिन फिर मैंने भेजा था। और धनिया है, हरी मिर्च है, और एक लहसुन है। लहसुन लेकर आए थे, क्योंकि ऐसा है ना कि मतलब तड़के में काम आता है। तो यहाँ पर देखो टीवी ऑन कर दी थी डैडी जी ने। तो कहा कि टीवी क्यों ऑफ़ कर दी, तो मैंने कहा कोई था नहीं देखने के लिए। तो और मैं अपना काम कर रही थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो आप देखो तो देख लो। फिर यहाँ पर डैडी जी बैठ के अपने टीवी देखने में लग गए। और अब मैं ये सारा सामान ले जा कर के अंदर रखूँगी जा कर के। और वीडियो हमारी कैसी लगी गाइस, ज़रूर बताना। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी जान सकूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के पास कहाँ कहाँ तक जाती है। सो बस यहीं तक आज का मेरा ब्लॉग है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट्स करना, शेयर करना अपने दोस्तों फैमिली के साथ में। और
फिर मैं यहाँ पे रात को चाय पीने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ से दर्द हो जाता है। और दर्द इसलिए था कि मैं पूरे पूरे दिन काम कर रही थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी लेकर आए थे चाय, बोले कि पी लो। मैंने कहा मैं सोने जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब नींद आ रही थी। तो बोले चाय पी लो, फिर इसके बाद आराम से सो जाना, कोई टेंशन नहीं है। तो बस फिर मैं यही चाय पी रही थी, और सर मेरा इतनी ज़ोर से दर्द कर रहा था गाइस, इतनी ज़ोर से कि कुछ मत पूछो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट